ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। वीडियो का टॉपिक ये था कि ज़ीरो से 10 करोड़ रुपए हम कैसे कमा सकते हैं 2 साल के अंदर। और बहुत सारे लोगों का ये भी एम होगा कि वो 100 करोड़ कैसे कमाए 1 साल या 2 साल के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा ईजी टास्क तो है नहीं। इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत कंसिस्टेंसी और बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, तभी आप पैसे कमा सकते हो। आज के टाइम पे जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पे 10,000 से 20,000 रुपये कमाना भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में 10 करोड़ का एम रखना भी ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरी लाइफ का जो गोल था, मैंने ये मतलब इस वीडियो के माध्यम से एक टारगेट लिया है कि ज़ीरो से 10 करोड़। बेसिकली मैं अभी तो ज़ीरो पे अपने को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पिछले टाइम से वर्क कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मिनिमम इक्विपमेंट से मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊँगा। शॉर्ट्स में भी आप देखोगे, 0 से 10 करोड़ का जो टारगेट है, मैं 2 साल के अंदर उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक कहावत होगी, कहावत ये होती है कि चांद तक पहुंचना है और चांद तक नहीं भी पहुंच पाए तो उसके पास तक तो पहुंचेंगे। 10 करोड़ अगर नहीं कमा पाए तो 1, 2, 4, 5 करोड़ तो कमा ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस मिलेगा और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक यंगस्टर के लिए, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनके लिए भी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं बताइए। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं एपी पॉड्स चैनल को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर से करें। गाइस, यहाँ पे सबसे पहला तो पॉइंट ये मैं कहूँगा कि पहले तो 1 लाख रुपये आप कमाओ। 10 करोड़ का एम है वो अच्छी बात है, लेकिन पहले 1 लाख रुपए कमाओ। और 1 लाख रुपए जब आप कमा लोगे तो आपके पास दिमाग खुद भी आ जाएगा कि 2 कैसे कमाएं, 2 से 4, फिर 10 कैसे करें। लेकिन सबसे पहले भले ही एम बड़े हों, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स रखना है। तो पहला पॉइंट है वेस्ट टू अर्न 1 लाख रुपीज़। अब किन किन तरीकों से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 1 को रुपया नहीं है, सिंगल पेनी भी नहीं है आपकी जेब में, और आप सोच रहे हो कि कहीं से मेरे पास 1-2 लाख आ जाए, कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप यूट्यूब भी करते हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हो, तो एटलीस्ट आपको एक फ़ोन तो चाहिए होगा जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि आजकल क्वालिटी कंटेंट को ही यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो प्रमोट कर रहा है। तो तरीके मैं बताता हूँ 1 लाख रुपए कमाने के। अगर आपके पास एक 0 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या कर सकते हो। आप किसी भी शहर में रहते हो तो आपको पता है हर एक शहर में इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है। ये मैं अपनी लाइफ का बता रहा हूँ। मेरे पास भी 1 को पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अर्निंग स्टार्ट इसी तरीके से करी थी। मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास के बिल्डरों के पास जा सकते हो, या फ्लैट्स बन रहे हो, या रीसेल के भी मकान जो होते हैं, हाउस होते हैं, उनका प्रमोशन करो बढ़िया से इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी प्रोफाइल पे जहाँ से कस्टमर है। आजकल तो मार्केट प्लेसेस हैं जैसे कि 99 एक्कर, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com, इन पे सब पे एक फ्री ऐड मिलता है। जाके उनको पोस्ट करो, आपके पास खुद कस्टमर की रीच आएगी, और डायरेक्ट आप कस्टमर से जब सेल करवा देते हो तो आपको 2% कमीशन मिलता है। मान लो 50 लाख की प्रॉपर्टी आप सेल करे हो तो आपको 1 लाख रुपए कमीशन मिला। किसी किसी केस में आप फाइनल रेट पे भी वर्क कर सकते हो कि भाई 50 लाख की प्रॉपर्टी है, फाइनल 45 जाना है, और आपने 48 में सेल कर दी तो आपको ठीक ठाक अमाउंट बच गया। तो मतलब इस तरीके से भी सेल कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो स्टार्टिंग में ये काम किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे कि आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास ठीक ठाक एक मोबाइल ही है, भले ही कुछ हो चाहे ना हो, आप आउटडोर वीडियोस शूट करें। सोशल मीडिया पे भी अगर आपके ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो गए तो आप वहाँ से भी 1 लाख रुपए आसानी से कमा लोगे। अगर ये भी तरीका नहीं पता तो आप रेडी लगा लो और उससे भी आप कमा सकते हो। मतलब 1 लाख रुपए पहले आपको कमाना है किसी भी हाल में, पर मंथ, वो भी 2-3 महीने तक लगातार, और 1 लाख को बढ़ाना भी है। तो ये तो कुछ तरीके हो गए। फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारी तरीके हैं 1 लाख रुपए कमाने के। वो मैं अगर आप चाहते हो कि 1 लाख रुपए महीने कमाने के सारी वीडियोस मैं बनाऊं, तो वो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप पर मंथ 1 लाख रुपीज़ कमा सकते हो। तो पहला तो ये तरीका है। अब गाइस, जैसे मान लो अगर आप पैसे कमा रहे हो, या तो स्टार्टिंग में आप 120 चीज़ों पर मत जाओ। मिनिमम इक्विपमेंट से आप स्टार्ट करो। जो भी आपके पास चीज़ें उसी से ही आपको स्टार्ट करना है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अपना गोल बड़ा क्लियर रखो। मतलब जो भी आपका गोल है, मतलब कि आपको 10 करोड़ कमाने हैं, आपको कौन कौन सा बिजनेस करना है, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, एक बार लिख लो। चाहे कॉपी पे लिख लो, चाहे व्हाइट बोर्ड पे लिख लो, कहीं पे लिख लो, या फ़ोन के नोट्स पे लिख लो। जब एक बार चीज़ें क्लियर आपकी हो जाती हैं कि हाँ भाई हमको ये चाहिए अपनी लाइफ से, तभी आप उस हिसाब से काम करोगे, तभी उस हिसाब से आप जो है मेहनत करोगे, तभी आपके पास पैसे आएंगे। और गाइस, एक चीज़ और बताएं, चाहे दुनिया में 10 काम करो, 20 काम करो, किसी भी एक चीज़ पे एक्सपर्टाइज अपनी रख लो। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी आपका कोई बिजनेस हो, XYZ, एक चीज़ में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। बाकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर एक फील्ड की आपको होनी चाहिए, क्योंकि आज का समय जो है मल्टीपल तरीके से कमाने का समय है। क्योंकि आज का टाइम ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे डिपेंड रहो और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको जो है मल्टीपल वेज में घुसना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा आपको गाइस। मेगा ब्रांड मतलब कि
जैसे कि सोशल मीडिया पे हम कंटेंट डालते हैं, तो कंटेंट डालते एक हमारा ब्रांड बन जाता है। कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका पर्सनल ब्रांड हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, अगर किसी भी चीज़ का आप एक ब्रांड बना लेते हो तो करोड़ों रुपए बड़ी आसानी से आ जाते हैं। और सोशल मीडिया की पावर गाइस आपको नहीं पता है, आप चाहो तो एक महीने के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, पूरे भारत को कनेक्ट करता है। और जब ये सोशल मीडिया, जब ये इंटरनेट सबको कनेक्ट करता है तो आपका प्रोडक्ट भी सबके साथ शेयर होता है। और अगर आपने 1% भी कन्वर्जन रेट निकाल दिया तो आप सोच सकते हो कि आपके पास कितना पैसा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं खुद को ब्रांड बना के। ब्रांड की पावर काफ़ी ज़्यादा वो होती है। अगर आप चाहते हो कि ब्रांड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गिवन हैबिट। अगर आपके पास जैसे पैसे आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, थोड़ी हेल्प करना सीखिए। जैसे कि डॉग्स की हेल्प कर दी, या खाना दे दिया जानवरों को, या थोड़ा बहुत पैसे दे दिए इधर उधर। तो मतलब इन सारी चीज़ों से मैंने पर्सनली देखा है कि अगर एक पैकेट बिस्किट भी खरीद के मैं किसी डॉग को खिलाता हूँ तो मुझे मालूम है उसका कितना बड़ा जो है बाद में बेनिफिट मुझे मिलता है। क्योंकि गिवन की तो हैबिट होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो 3-4 हज़ार रुपये तो आप मतलब गरीबों में या कुछ खाना पीना तो आप बांट सकते हो। इतना तो सभी लोग कर देते हैं, तो आप भी कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होएगा। और गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट होता है योर एम। आपका एम क्या है, मतलब आप लाइफ से, ज़िंदगी से चाहते क्या हो। आपका एक एम और आपका एक गोल, ये दोनों चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। भले ही मैं कहता हूँ, भले ही स्टार्टिंग में आप 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। जब एक बार आपको डिसाइड हो जाए कि हमको ये चीज़ें करनी है तो जी जान से उन सारी चीज़ों पे आपको लग जाना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप 10 महीने ले लो, 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, लेकिन एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हमको ये अब काम करना है तो उसी पे फिर लग जाओ। चाहे रिजल्ट आए, चाहे ना आए, चाहे कुछ भी हो, आपको उसी पे ही काम करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही रहता है एम डिसाइड करने के बाद काम करना। क्योंकि एक क्लियर रास्ता भी आपको दिख जाता है। अगर आप कंफ्यूज रहते हो कि आज हमें ये करना है, परसों ये करना है, नरसों ये करना है, तो आप गोल से भी भटकोगे, आपके क्लियर एम नहीं रहेगा, तो आप पैसे कैसे कमाओगे। अब गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनसे हम 10 करोड़ तक कमा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि आप ब्रांड बना सकते हो, तो वो तो एक पॉइंट था। अब जैसे 10 करोड़ मुझे कमाना, मेरा एम है, तो मैं यहाँ पे जैसे मेरे 4-5 चैनल्स हैं। मतलब एक मेरा एरोफैन इन्वेस्टर है, प्रॉपर्टी देखो है, ये मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और एक प्रॉपर्टी का, और मतलब 3-4 प्रॉपर्टीज़ का चैनल है, क्योंकि बेसिकली मेरा जो मतलब काम है वो प्रॉपर्टीज़ का ही है। मैं प्रॉपर्टी सेल परचेज़ वाला काम करता हूँ। और अभी हाल ही में मैंने स्टार्ट किया अपना खुद का प्रोजेक्ट, छोटे सा मकान, उसको भी बनाया मैंने। तो यहाँ पे 20 लाख से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा और 20 करोड़ तक की मुझे जाना है। और ये एम मेरा 10 साल का है, लेकिन मैंने इन 10 साल के एम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके 2 साल के अंदर अचीव करने की मैं कोशिश पूरा करूँगा, और आपको शॉर्ट्स के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मेरा प्रॉपर्टी का एम है, 4-5 चैनल्स हैं जो आप देख रहे हो, ये भी एक मेरा चैनल है, एक मेरा गाड़ियों का भी चैनल है, और एक मैं पर्सनल व्लॉग भी अभी स्टार्ट करूँगा। तो सारे चैनल्स को मैं अगर ग्रो कर लेता हूँ तो भी मैं करोड़ों तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं करोड़ों, मेरे पास इधर से पैसे आएंगे और उन्हीं पैसों को मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे डबल का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके साथ में अदर तरीके हैं इन्वेस्टिंग वगैरह, उस पर भी पैसे लगा के मैं पैसे बढ़ाऊंगा। और इसी के साथ में कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी मैं स्टार्ट करूंगा। सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। और ये दोस्तों मेरा दावा है कि आने वाले 2 साल के अंदर मैं 0 से 10 करोड़ रुपए आपको कमा के दिखाऊंगा। ये मैंने चैलेंज लिया अपने से, और ये मैं करके दिखाऊंगा। और हर एक वीडियो जो भी शॉर्ट्स रहेगी, जो भी रहेगा, वो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताऊंगा। और आज से 2 साल बाद, आज जो डेट है 2025, 1 अप्रैल 2025, उसके बाद 1 अप्रैल 2027 तक मैं 10 करोड़ अपने अकाउंट में लेके आऊँगा किसी भी तरह। चाहे वो कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे रेडी लगानी पड़े, चाहे कहीं से भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा 2 साल के अंदर। ये मेरा क्लियर गोल है, और मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी मैंने एकदम क्लियरली लिख लिया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गाइस रीडिंग हैबिट। आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब कि क्या आप ये चाहते हो कि आप गलती करो, सीखो, फिर गलती करो, फिर सीखो, उसमें आपका कितना सारा समय बर्बाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 20 साल बाद उनको बुद्धि आती है, तब वो काम करना शुरू करते हैं, तब वो अपनी गलतियों से सीख के फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो, अगर आप बुक्स रीडिंग की हैबिट डाल लेते हो, अगर आपको नहीं पसंद है रीडिंग करना, तो ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। और चैट जीपीटी सबसे बढ़िया ऑप्शन, किसी भी बुक की समरी आप 2 मिनट में निकाल के उसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो है
उसमें ये रहता है ना, जितने भी मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी राइटर हैं, उन्होंने अपनी जीवन में जो भी गलतियां करी वो उन बुक्स में लिख देते हैं। और अगर आप वो बुक पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि लाइफ को जीने का तरीका क्या है और लाइफ में हम कहाँ कहाँ गलती करेंगे, जो गलती हमें नहीं करनी है। तो किताब पढ़ने का ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट मेरे हिसाब से रहता है। उसके बाद गाइस, इन्वेस्टमेंट किस पे? अपने आप पे, अपनी हेल्थ पे और अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्टमेंट करोगे। कहते हैं ना, मतलब काबिल बनोगे। जब आप काबिल बन जाओगे तो पैसा आपके पीछे आएगा। पैसे के पीछे नहीं भागो, काबिलियत के पीछे भागो। तो जब आप काबिल बन जाओगे तो पैसा अपने आप आएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करें किताबों में, कोर्सेज़ में, उसके साथ में अपने पर्सनल, अपने खुद पे जिम जाएं, अच्छी डाइट लें, मेडिटेशन करें, योगा करें। काफ़ी ज़्यादा गाइस हेल्प मिलती है इन सारी चीज़ों से। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है सेव मनी। सारी चीज़ें कर ली, पैसे आ रहे हैं, उनको पैसे आना तो चलो ठीक है, आप ले आओगे, लेकिन उसको बचाना, उसको काम में लगाना, वो भी बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत सारे लोग पैसे संभाल नहीं पाते हैं। सबको क्या कहूँ, मैं खुद भी अपनी बात बताता हूँ, पैसे आते तो मैं संभाल नहीं पाता हूँ, लेकिन अब ये भी हैबिट मैं डेवलप करूँगा। जैसे मैंने बताया 0 to 10 करोड़ का मैंने टारगेट लिया है, तो उसको मैं अचीव करूँगा और मल्टीपल बिजनेस करूँगा। मैं एक बिज़नेस नहीं करूँगा, मैं यूट्यूब चैनल भी चलाऊँगा, मैं अपना प्रॉपर्टी का भी काम करूँगा, मैं उसके साथ में ब्रांड भी स्टार्ट करूँगा। और मेरी सिस्टर है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैं उसका भी ब्रांड चालू करवाऊँगा, वो क्लॉथिंग का और बाकी जो भी वो ब्रांड करना चाहे। तो मतलब कुल मिला के मुझे 0 से 20 करोड़ तो कमाना है, किसी भी तरीके से कमाना है 2 साल के अंदर। अब गाइस, आपने मनी सेव कर लिया और सारी चीज़ें कर ली, और उसके बाद एक चीज़ आपको डेवलप करनी है, वो है कंसिस्टेंसी। जो भी काम करो कंसिस्टेंसी होके करो, चले चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए, उसको रोज़ आपको करना है। हार्डवर्क करना है, लर्निंग करना है। जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। और कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क तो भाई ज़रूरी है, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको वीडियोस? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।